क्या बात है, आपका चेहरा इतना फीका क्यों हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। हर रोज कोई ना कोई दिल दहला देने वाला वाकया हो रहा है। अब देखो मेरी उम्र रह ही कितनी गई है, और पता नहीं मेरे नसीब में पोता खिलाना है भी कि नहीं है। मम्मी फिलहाल आप इस पोते वाले टॉपिक को छोड़ो। भाई और सबा भाभी पहले ही बहुत सारी उलझनों में घिरे हुए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बेटा कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप मेरी शादी कर दें, शायद आपको मनचाही खुशियां मिल जाए। तौबा है बेटा, आजकल के बच्चों में तो कोई शर्मो हया है ही नहीं। शर्म नहीं आ रही माँ के सामने शादी की बात करते हुए? मम्मी इसमें बुराई है, जमाना बदल चुका और आपका बेटा तो पैसे कमाने लग गया। ठीक है, घर के हालात जरा बेहतर हो जाएं तो मैं अपनी मनपसंद बहू ले आऊंगी। ये अचानक किसने शादी का जिक्र कैसे कर दिया? ऐसा तो नहीं कि इसे कोई लड़की पसंद आ गई हो। नहीं नहीं, कहीं दूसरी स्वाला ना आ जाए इस घर में। कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे दोस्त, तुम नौकरी की बात करते हो, मेरे भाई कारोबार में भी बड़े धक्के हैं। अब क्या बताऊं तुम्हें, 2 साल से एक पेमेंट फंसी हुई है, वही वसूल करने जा रहा हूं। हाँ, ये इलेक्ट्रिक स्टोर चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। सही कह रहे हो, ये मजे तो हैं भाई नौकरी में, आधा दिन काम किया और फिर घर। अच्छा सुन यार, इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चेक कर यार, बहुत खून लगी। तू एम्बुलेंस को कॉल कर यार। सफी तो एक्सपायर हो चुका है। क्या हो गया शैला? होश करो बेटा, होश में आओ। देखो, संभालो बेटा, संभालो। हम सब ने दुनिया से चले जाना है बेटा। अल्लाह जी, क्या करूं मैं? आंखों का सदका दे दे, इनका काजल फैलने वाला है। उस डायन ने मारा वसीम को। अम्मा, अम्मा वो डायन थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अम्मी,
अभी मैंने कहा था ना, तुम्हें याद है? अभी याद है मैंने तुम्हें कहा था? अभी शीला, ये कैसे महकी महकी बातें कर रही हो बेटा? वसीम का तो एक्सीडेंट हुआ है। तुम अपने बेटे के लिए खुद को संभालो मेरा बच्चा। अम्मा से कहा था मेरी आंखों में काजल फैल जाएगा। उस डॉक्टर ने मुझे बता दिया है कि मेरा काजल फैल जाएगा। मैं देखो अम्मा, देखो देखो देखो। मेरा वसीम तो चला गया शीला। जी, ये शराबी के साथ क्या हो गया? इस घर की नहुसत मेरी बेटी के घर तक भी पहुंच गई। इस घर के साए ने उसे भी अपनी लपेट में ले लिया। बीबी जी, आप क्या कह रही हैं? वसीम साहब का तो एक्सीडेंट हुआ था ना? नहीं नहीं जानती शैला किस तरह की बातें कर रही थी। देखा, चलो कुछ देर आराम कर लो। सुबह से रो रो कर तुमने अपना बुरा हाल कर लिया है। चलो अंदर। नजमा, तुम एक कप चाय ले आओ। नहीं, मुझसे कुछ नहीं पिया जाएगा, कुछ नहीं खाया जाएगा। मेरी बेटी बेवा हो गई है। आज हाँ भैया, आज सादिया आंटी ने आपको दोपहर में खाना खिलाया था? जी, और शफक को दूध भी पिलाया था। चलो, ये तो अच्छी बात है। बाबा, अल्लाह ताला के बच्चों से नाराज हो गए हैं? नहीं बेटा, आप ये क्यों कह रहे हैं? देखिए ना, पहले हमारी अम्मी फौत हो गई और अब हसन के बाबा भी। नहीं मेरा बच्चा, अल्लाह की जात कभी भी बच्चों से नाराज नहीं होती। अच्छा हुआ ना कि एहसन की अम्मी फौत नहीं गई और उसकी कोई स्टेप मदर भी नहीं है, और उसे किसी ने वॉशरूम में भी नहीं बंद किया। क्या मतलब? किसी ने वॉशरूम में बंद किया था? किसने? सबा आंटी ने। तो खोला किसने? पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुद खुल गया था। आइंदा आपको कोई भी वॉशरूम में बंद नहीं करेगा। अम्मा, उसी डैड ने मारा है उसे। अम्मा, वो डैड थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है अम्मी। अम्मा, उसे कहा था मेरी आंखों में काजल फैल जाएगा।
नजमा, किचन से रोटियां लेकर आओ। पिंकी, अपनी प्लेट दो। नजमा खाला, दादी को क्या हुआ है? आज उन्होंने किसी को भी नहीं डांटा। बेबी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खाना है। नहीं, अलग से निवाला नहीं उतर। तुम लोग खाना खाओ। नहीं 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 नहीं। हेलो, कैसे हो शम्स? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ, खैरियत? मेरे बहनोई की डेथ हो गई एक्सीडेंट से। तुम्हें कैसे पता? वही सिलसिला शुरू हो गया जिसका डर था। क्या मतलब? कुछ नहीं, अभी मेरे अपने हाथ में कोई सिरा नहीं आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बहरहाल मुझे तुम्हारे बहनोई का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। खुदा आप लोगों को सब्र अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आओगे ना हमारे साथ खाना खाओ। मुझे आप लोगों के दुख का एहसास है। घर के दामाद का इस तरह से चले जाना बहुत बड़ा गम है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। आंटी अंकल, आप लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। अगर आप लोग इस तरह दुख में निढाल रहेंगे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। इस घर के लिए, पिंकी गुड़िया शफक के लिए और सबा के लिए आप लोग को हिम्मत से काम लेना होगा। आप लोग हिम्मत से काम लेंगे तो ही सबा ठीक हो पाएगी। बस बेटा तुम ही संभालो इनको। मेरे अंदर तो दिलासा देने की भी हिम्मत नहीं है, और ना तो ये सबा की बात को समझती हैं और ना ही साजिद की। और बचा राशिद, तो इसके पास तो सांस लेने का भी वक्त नहीं है। जी अंकल, थोड़े दिन तो मैं आंटी को संभाल लूंगी, लेकिन बाद में आपको खुद अपना ख्याल रखना होगा। तो क्या मतलब बेटा, तुम कहीं जा रही हो क्या? जी, 10 दिन बाद मेरी वापसी की फ्लाइट है। मेरा तकरीबन काम खत्म हो चुका है। ये क्या बात हुई गना? कुछ दिन और रुक जाओ ना। तुम होती हो तो मुझे भी एहसास होता है कि इस घर में मेरा कोई अपना है। खैर,